अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत सुनो, बहुत प्यारी, कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला यानी अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। कितनी रहमतें? कितनी? 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। एक बार दुरूद पढ़ते हैं, हम एक बार दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह पाक हम पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, चलें एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ये जो मैं बोलता हूँ आप क्यों बोलती रहती हो? ये क्यों ऐसा करती है? जो भी मैं बोलता हूँ ये बोलती है। आपको ये बोला था कि जो ये बोले हम बोलना? नहीं बोला था, फिर अपनी मर्जी से। क्या नाम है आपका? आमना नूर अत्तारी, अत्तारिया। वाह भाई, आमना नूर अत्तारिया, उतना बड़ा नाम है? छोटा नाम है, बड़ा नाम है? अच्छा मदनी मुन्नो, अल्हम्दुलिल्लाह इस 14 अगस्त को हमारे मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद हुए 70 साल हो जाएंगे, 70 ईयर्स। ठीक है, आज से 70 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह कई आशिकाने रसूल की कुर्बानियों से हमारा ये मुल्क पाकिस्तान, हमारा वतन अजीज़, ये आज़ाद हुआ। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ समझाने के लिए। एक नौजवान का जो बाप था वो बूढ़ा हो गया, और बाप के बूढ़े होने पर नौजवान बेटे को कहा कि बेटा अब तू कमा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ। बेटे ने कहा जी अब्बा जान, जैसा आपका हुक्म। बेटा कमाने लग गया। कमा कर उसने अपने वालिद साहब के पास पैसे दिए। कमा कर आए, थोड़े पैसे कमाए तो उसने वालिद साहब को पैसे दिए। अब्बा जान ये मैं बड़ी मेहनत से कमा कर आया हूँ, पहले नहीं कमाता था। अब्बा जान बड़े खुश हुए, उससे पैसे लिए, वो पैसे लेकर फाड़ दिए। और अब्बा जान ये क्या किया? बोला बेटा बस फट गए, चलो चलो दूसरा दोबारा जाकर कमा लेना। उसे दोबारा जाकर कमाए, फिर अब्बा जान के हाथ में दिए तो अब्बा जान ने फिर हाथ में लिए, फिर पैसे फाड़ दिए। बेटे को बड़ा बुरा लगा। अब्बा जान मैं पैसे कमा कमा कर लाता हूँ, आपको क्या पता मैंने कितनी मेहनत से पैसे कमाए, और आप मेरे पैसों को यूं फाड़ कर फेंक देते हैं। अब्बा जान ने कहा कि बेटा इसे तुझे समझाने के लिए कर रहा हूँ। समझाना क्या था कि जब मैं बेटा बड़ी मेहनत से कमाता था ना, तो इसी तरह पैसे उड़ा दिया करता था और पैसे ज़ाया करता था। उससे मुझे कितनी तकलीफ होती होगी। तो मैंने सिर्फ 2 दफ़ा तुम्हारे कमाई के पैसों को ज़ाया किया, तुम्हें इतनी तकलीफ होगी, तुम तो बरसों तक मेरे पैसे को ज़ाया करते रहे। ये समझाने के लिए मैंने आपको अर्ज़ किया है। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत मेहनत करके, बड़ी कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान आज़ाद करवाया था, है ना।
वरना तो क्या पता कि आज तक हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे होते। हमें अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए। आप आते हैं जाते हैं, आपको कोई रोकता टोकता है? नहीं ना। अजान की आवाज़ें सुनते हैं, मस्जिदें हैं, दारुल मदीना है, मदरसतुल मदीना है ना, सब यहाँ पर। हमारा घर है, हमारे अम्मी अबू हमको कहीं लेके जाते हैं, वापस आ जाते हैं, कोई मसला होता है? आप गलियों में भी जाते हो, खेलते हो? वो गलियों में खेलते हो? नहीं, हाँ नहीं, हाँ क्या, सही क्या है? तो अच्छे बच्चे ये ज्यादा घरों में रहते हैं, ठीक है ना बेटा? तो अपना मुल्क होता है, अपने मुल्क की हमको कदर करनी चाहिए। तो जब हम कदर नहीं करेंगे तो जाहिर है कि जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, इनकी कुर्बानियों का हमें कोई शायद एहसास नहीं है। कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हमारे अम्मी अबू, इतनी कुर्बानियां देकर घर बनाए। अब यूं समझिए कि आपकी अम्मी ने अभी घर की सफाई की है, घर साफ किया है, झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया और घर साफ सुथरा हो गया, और आप घर में कचरा फेंको तो अम्मी क्या करती है? प्यार करती है? फिर तो डांट पड़ती होगी, हैं? डांट पड़ती है ना। आपको अबू खर्ची दें और आप खर्ची फेंक कर आ जाओ, आपको अब्बू ने 5 रुपए दिए और आप वापस आ गए, बोले अबू वो 5 रुपए गिर गए, खो गए, तो अबू प्यार करेंगे, चूमेंगे, शाबाशी देंगे, अरे वाह मेरे लाल, अरे ले ले वाह वाह, 5 रुपए घुमा दिए, ये लो दो 5 रुपए, वो भी घुमा कर आ जाओ। ऐसा होगा? नहीं होगा। गुस्सा करेंगे ना, नाराज होंगे ना, क्योंकि अब्बू ने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए, अम्मी ने बड़ी मेहनत से घर साफ किया है। तो जब किसी की मेहनत को, किसी की कुर्बानी को हम जाये करते हैं तो उसको तकलीफ होती है ना, उसको तकलीफ होती है। आपने इतनी मेहनत से होमवर्क किया है और आपकी कॉपी कोई ले गया और वो कॉपी घुमा दी तो आपको कितना खराब लगेगा कि मैंने कितनी मेहनत से होमवर्क किया तो मेरी कॉपी घुमा दी, क्योंकि आपकी मेहनत जाया हो गई ना, तो आपको बुरा लगेगा, हैं? आपको तकलीफ होगी। तो आप सोचिए कि जिन्होंने इतनी कुर्बानियां देकर हमारा मुल्क आजाद करवाया, अगर आज हम इस मुल्क की हिफाजत ना करें, इस मुल्क का ख्याल ना रखें, इस मुल्क को खराब करें, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तो ये याद रखना मेरे मदनी मुन्नो, अपने मुल्क को, अपनी गलियों को, अपने बाजार को, अपने महल्ले को हमेशा साफ सुथरा रखना। हमारा पहला सबक क्या है? साफ सुथरा रखना, ठीक है ना बेटा? हमें सबसे पहले हमारा सबक क्या है? सफाई और सुथराई। अब सफाई सुथराई के लिए ये होता है बेटा कि जब हम बाहर निकलते हैं, जैसे आप चिप्स तो खाते होगे, है ना? अब चिप्स खाते हैं, वैसे चिप्स खाना नहीं चाहिए बाजार के, इससे पेट खराब हो जाता है, ठीक है? मगर चिप्स भी बच्चे खाते हैं, चॉकलेट भी बच्चे खाते हैं, चीजें बच्चे लेते हैं ना। अब ये क्या करते हैं, इसके जो वेपर्स होते हैं, कचरे होते हैं, छिलके जो होते हैं, या इसकी जो पन्नियां होती हैं, हम क्या करते हैं? गली में फेंक देते हैं। कहाँ फेंकते हैं? गली में। गली में नहीं फेंकना चाहिए ना, गली में फेंकना चाहिए। इनको बताए कहाँ फेंकना चाहिए, इनको माइक दो भाई। कौन माइक देगा इनको? चलो मुझे दे दो, मैं माइक देता हूँ। ये मदनी मुन्नी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। ये मदनी मुन्नी माइक ले, सीधे हाथ में माइक लें। अब आप बताइए कि कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में। आपका नाम क्या है? इशाल फातिमा तारिया। वाह, देखिए भाई, ये तो मेहंदी लगा कर भी आई है, जरा मेहंदी दिखाना भाई। अरे वाह, ये भी मेहंदी लगा कर आई है, अरे वाह, अरे वाह, आपकी मेहंदी भी लगी हुई है, आपकी मेहंदी भी लगी है, माशाल्लाह। अच्छा, लड़कियां मेहंदी लगाती है ना? लड़के मेहंदियां लड़कियों के लिए होती हैं, लड़कों के लिए, मर्दों के लिए मेहंदी, मर्द हाथ और पांव वगैरह पर मेहंदी नहीं लगाते, ठीक है ना? मर्द दाढ़ी पर मेहंदी लगाते हैं, लाल मेहंदी। तो माशाल्लाह, आपने क्या फरमाया? कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? कहाँ फेंकना चाहिए? अब घर में डस्टबिन नहीं होगी तो क्या करेंगे? बाहर के डस्टबिन, तो बाहर भी डस्टबिन नहीं होगा तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? अंदर के डस्टबिन में फेंकेंगे। अंदर का डस्टबिन नहीं है तो अब क्या करेंगे? चलो कोई जवाब दे। डस्टबिन
जिसमें कचरा फेंका जाता है वो डब्बा घर में भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, तो अब कहां रखेंगे? कोई जवाब देगा? कचरा कुंडी में। कचरा कुंडी भी नहीं है, अब क्या करेंगे? नहीं है, क्या कर सकते हैं? थैली में फेंकेंगे। कहां फेंकेंगे? थैली में। थैली में। देखिए ये कितना प्यारा जवाब दे रही है। घर में शॉपिंग बैग होते हैं ना, थैलियां होती हैं, तो कचरे थैली में जमा कर लें। कचरे घर के फर्श पर भी नहीं फेंकेंगे, किचन के फर्श पर भी नहीं फेंकेंगे, ठीक है? कहां नहीं फेंकेंगे? सीढ़ी पे। सीढ़ी पे भी नहीं फेंकेंगे। भाई ये तो बहुत समझदार बच्ची नजर आ रही है, माशा। इसको तो तोहफा देता हूं मैं, इसको मुन्ने की लाश तोहफा देता हूं। और ये तोहफा किसको दूं? चलो आप ही ले लो सीधे हाथ से। माशाअल्लाह, देखिए कितने प्यारे प्यारे जवाब दे रही है। आप जवाब नहीं देते हो, आपको सवाल याद करा कर भेजा है। कोई बात नहीं, जो याद करा है उसको भूल जाओ, जो मैं याद कर रहा हूं उसको याद रख लो। है? तो कचरा कहां फेंकना है? डस्टबिन में। अगर डस्टबिन नहीं है तो घर में कोई शॉपर थैली रख लें, उस थैली के अंदर कचरे जमा करें, और जब ये थैली भर जाए या रोजाना की बुनियाद पर वो थैली फिर घर का कोई फर्द जाए और जाकर बाहर कहीं दूर डस्टबिन रखा हो तो उसमें फेंक दे। गलियों में कचरे नहीं फेंके जाते, ठीक है? गलियों में कचरे नहीं फेंके जाते। तो हमेशा अपने गली को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखना है। खुद को भी साफ सुथरा रखना है ना अपने। जी, खुद को भी साफ सुथरा रखना है ना। जी, HIJ, ठीक है? फिर जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो पहला हमारा सबक क्या है कि अपने मुल्क को साफ सुथरा रखना है। अब हम बाहर जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, सुजुकी में जा रहे हैं, स्कूल या मदरसे की वैन में जा रहे हैं, तो भी कचरे बाहर नहीं फेंकने, ठीक है बेटा? अपने मुल्क को गंदा नहीं करना। और अगर कोई कचरा फेंके तो उसको क्या कहेंगे? डांटेंगे उसको? कैसे मना करें? चलो कौन मना करेगा? चलो कोई बच्चा कचरे बाहर फेंकता है और आपने उसको देख लिया, अब आप उसको क्या कैसे समझाएंगे? कौन समझाएगा? कोई समझाएगा? किसी को समझाना आता है? चलो जैसा भी आता है समझा दो। आओ मेरे पास आ जाए। शाबाश। आपका नाम क्या है? सिद्रा तारिया। सिद्रा तारिया। अब इनको बताएं कि अगर कोई कचरा बाहर फेंके तो उसको कैसे समझाएंगे आप? समझाइए। कचरा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने, कचरे डस्टबिन में फेंकने चाहिए। प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने, कचरा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है? ठीक है बा, चलो ये तोहफा तो ले जाओ, आपका तोहफा। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो अपने मुल्क को क्या रखेंगे? सुथरा। साफ साफ। अपने मुल्क को क्या रखेंगे? कचरे बाहर, घर में भी कचरे। इस्लाम को सफाई पसंद है। इस्लाम को सफाई, हमारे दीन को सफाई, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम को भी सफाई पसंद है। माशाअल्लाह। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू भी पसंद है, ठीक है ना? खुशबू भी पसंद है। तो हमें अपने आप को भी साफ सुथरा रखना है और अच्छा रखना है, खुद को भी साफ रखना है। नहाना धोना, कचरे ना हो, मेल ना हो, नाखून बड़े हुए ना हो, है ना? अच्छी तरह कपड़े भी धुले हुए साफ सुथरे पहनने हैं, धब्बे वाले कपड़े ना हो,
खाना खाते हुए भी कपड़े खराब ना हो, ये सब एहतियातें करनी है। ठीक है बेटा, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अच्छा, आपको क्या सवाल करना है? कौन सवाल करेगा? तो सवाल करेगा, भूल गए? निकाल लो, पर्ची निकाल लो। पाकिस्तान को अच्छा बनाने के लिए हम मदनी मुन्ने और मदनी मुन्निया क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने आप को नेक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जब पाकिस्तान का हर फर्द नेक होगा और ईमानदार होगा, अच्छा होगा, नरमी वाला होगा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा मुल्क भी अच्छा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बेटा बचपन की आदतें होती है ना, वो बड़े होकर भी चलता। बचपन में जो लड़ते हैं ना, वो बड़े होकर भी लड़ते हैं। अब हम लड़ने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले नहीं हैं, हमें माफ करना है। हमें अगर कोई मार भी दे तो हम क्या कहेंगे? जाओ माफ किया। क्या कहेंगे? तो जब हमारी आदत में बेटा माफ करना होगा, हमारी आदत में नरमी होगी, तो इंशाअल्लाह इसका असर हमारे मुल्क पर पड़ेगा। तो हमारी आदत पहले क्या होनी चाहिए? माफ करने की, लड़ाई की आदत नहीं होनी चाहिए। ना लड़ाई की आदत, ना किसी को बुरा भला बोलने की आदत। ये आदतें हमें निकालनी है कि अभी से ये आदत निकली हुई होगी तो इंशाअल्लाह आगे जाकर भी ये आदत निकली हुई रहेगी इंशाअल्लाह। तो ये हुआ कि हमें मारामारी नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ताकि हमारे मुल्क में आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। फिर हमारा दीन, हमारा इस्लाम मुसलमानों को भाई भाई बनाता है। क्या बनाता है? इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, कि मुसलमान भाई भाई हैं। जब हम एक भाई भाई भी हों, मुसलमान हैं, भाई भाई हैं, फिर एक ही मुल्क में भी रहते हैं, तो फिर आपस में क्यों लड़ें कि ये जनाब फला मेमन है तो ये तो उर्दू बोलता है, तो ये तो पंजाबी बोलता है, तो ये तो पठानी बोलता है, तो ये बलोची बोलता है। तो ज़बान तो सबकी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन हम मुसलमान आपस में क्या हैं? मुसलमान आपस में क्या है बेटा? भाई भाई भी हैं, और हम पाकिस्तानी भी हैं, एक मुल्क के भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो जब एक मुल्क के हों, मुसलमान हो, तो कभी भाई भाई आपस में लड़ते हैं? जो भाई भाई आपस में लड़े उन्हें लोग अच्छा नहीं कहते। तो हमेशा अच्छे बनकर रहें और एक दूसरे से प्यार करें, फिर मुत्तहिद होकर रहें। क्या रहें? एक बनकर रहें। जब दो भाई आपस में लड़ते ही नहीं हैं, दो भाई आपस में मोहब्बत करते हैं, दो भाई एक दूसरे का ख्याल रखते हैं ना, और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कोई बाहर का आकर इनको लड़ा नहीं सकता। आप कोई देखेगा ना बाहर से, ये दोनों भाई आपस में लड़ते हैं, ये तो दोनों एक ही जगह रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो कोई भी आकर लड़ा कर चला जाएगा। जब हम एक घर में रहते हैं, तो एक घर में जब दो भाई लड़ेंगे तो घर का माहौल कितना खराब हो जाएगा। तो एक मुल्क में भी रहने वाले जब दो भाई आपस में लड़ेंगे तो मुल्क का माहौल क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो अपने मुल्क में भी हमें लड़ना नहीं चाहिए। जब मुल्क में रहने वाले भाई भाई एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हों, मोहब्बत करते हों, एक दूसरे का ख्याल रखते हो ना, तो कोई भी फिर इनको लड़ा नहीं सकेगा। नहीं भाई, इनसे नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? ये आपस में मोहब्बत करते हैं, ये आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ठीक है ना? एक दूसरे का ख्याल रखना है। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कौन हमारा रहनुमा? कौन हमारा रहनुमा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।